चीन ने सूरज पर भेजा सबसे बड़ा मिशन। अमेरिकी बादशाहत को दी सीधी चुनौती। सोलर तूफान से पहले चीन ने कर ली तैयारी। भारत का इसरो भी सोलर मिशन लॉन्चिंग को तैयार। दोस्तों, चीन अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने में जुटा हुआ है, लेकिन ये चीन की अंतरिक्ष में लंबी छलांग की केवल शुरुआत भर है। जमीन पर अमेरिका को चुनौती देने के बाद अब चीन अंतरिक्ष में भी अपनी बादशाहत कायम करने पर काम कर रहा है। अमेरिका की तर्ज पर अब चीन ने सूरज को छूने यानी सूरज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया है। ये दुनिया का पहला सोलर प्रोब है जो असल में एक एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। ये चीन का पहला सौर मिशन है जो करीब 4 साल तक 24 घंटे सूरज की निगरानी करेगा। हालांकि दोस्तों, अमेरिका इस मामले में पहले ही अपना मिशन लॉन्च कर चुका है, तो भारत भी आदित्य L1 के साथ तैयार है। मैं आपको भारत के मिशन के बारे में हर वो बात बताऊंगी जो आपको गार्डन कर देगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि चीन का ये मिशन कैसे अमेरिका को पटखनी देने वाला साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, हालिया वक्त में अंतरिक्ष के क्षेत्र में चीन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मंगल पर उसका पहला रोवर काम कर रहा है। चंद्रमा से वो मिट्टी के नमूने ला चुका है। उसका खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित हो चुका है और काम शुरू होने वाला है। अब उसने अपना पहला सौर अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित कर दिया है। इस सैटेलाइट में चीन का पहला सौर टेलीस्कोप लगा हुआ है, जिससे वैज्ञानिक सौर ज्वालाओं का अध्ययन कर सकेंगे। चीन का कहना है कि ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष में सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए अब तक के 70 सैटेलाइट से काफी अलग है। इस सैटेलाइट में लगा टेलीस्कोप सौर स्पेक्ट्रम की डीप रेड एच अल्फा रेखा का अवलोकन करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को सौर ज्वाला का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इसका चीनी नाम साई है, जो चीनी इतिहास में सूर्य की देवी का नाम है। ये मिशन एक चुंबकीय डिटेक्टर, एक सौर दूरबीन के साथ साथ एक एक्सरे इमेजर से लैस है, जो पृथ्वी के ऊपर 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूरज की परिक्रमा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सूर्य की बाहरी सतह पर होने वाली सभी गतिविधियों जैसे इसके चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानी सहित अन्य रिकॉर्ड को जमा करेगा। साथ ही अंतरिक्ष से मौसम के पूर्वानुमान की जांच भी करेगा। इसके डेटा धरती पर सौर तूफानों की जांच करने में काम आएंगे, क्योंकि सूरज की बाहरी सतह पर सौर तूफानों के कारण सैटेलाइट की कार्यक्षमता और पृथ्वी पर ग्रिड्स के फेल होने का खतरा बना रहता है। इस मिशन की बदौलत अंतरिक्ष में मौसम संबंधी किसी भी उथल पुथल की कम से कम 40 घंटे पहले चीन अनुमान लगाने में सक्षम हो जाएगा। यानी वो पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय वातावरण को सौर तूफानों से होने वाले किसी भी नुकसान की शुरुआती चेतावनी से निपटा सकेगा। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अधिकांश सौर विकिरण को अवरुद्ध किया जाता है, इसलिए वैज्ञानिक एक संपूर्ण परिदृश्य सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। चीन के इस सैटेलाइट का भार 550 किलोग्राम है और इसे 3 साल के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे तो ये उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, लेकिन सूर्य के लिहाज से इसकी स्थिति स्थिर रहेगी, जिससे ये सूर्य का अवलोकन कर आंकड़े जमा कर उसकी तस्वीरें भी ले सकेगा। चीन ने अपने देश में कई जगह धरती पर ही सौर अवलोकन केंद्रों का नेटवर्क बनाया हुआ है। 2025 तक सूरज से आ सकता है बड़ा खतरा। चरम पर होंगी सूरज की न्यूक्लियर एक्टिविटी। नासा के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य इस साल से अपनी सौर गतिविधियों को फिर से शुरू कर रहा है, जो साल 2024 से 25 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगा। ये परमाणु संलयन गतिविधियां और सौर तूफान करीब 11 साल के चक्र में पूरी होंगी। इस प्रकार चीन का ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण समय में होने जा रहा है। आपको बता दें कि चीन ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। 1960 के बाद से विभिन्न देशों द्वारा 70 से अधिक सौर अभियान भेजे गए हैं, लेकिन चीन के इस सोलर मिशन से बढ़त बनाना चाहता है। इस मामले में चीनी वैज्ञानिक झाओ जियान का कहना है कि ये नया चीनी सैटेलाइट दूसरे देशों के द्वारा भेजे सौर सैटेलाइट से बिल्कुल अलग तरह से काम करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया में दूसरे देशों के 70 सौर अवलोकन सैटेलाइट हैं, लेकिन चीन का सैटेलाइट सूर्य की एच अल्फा स्पेक्ट्रम का अवलोकन करने वाला पहला यान है। बीते कुछ सालों में चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में काफी इन्वेस्ट किया है। वो साल 2023 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और वहां एक अनुसंधान स्टेशन बनाने में भी जुटा हुआ है। तो वहीं इसके बाद वो मंगल पर नए रोवर उतारने में जुटा है।
तो वहीं दोस्तों भारत की बात करें तो भारत अपने सोलर मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। सूर्य तक पहुंचने की तैयारी में इसरो। सूरज पर गदर मचाएगा भारत का आदित्य L1। लगातार ब्रह्मांड फतेह करने वाले मिशन लॉन्च करने में जुटे इसरो से भी देश के 135 करोड़ देशवासियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। भारत सूर्य तक पहुंचने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसरो ने सूर्य तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 मिशन की तैयारी में है। ये मिशन सूर्य के प्रभामंडल और चुंबकीय क्षेत्र पर बड़ा रिसर्च करने वाला है। आदित्य L1 मिशन के जरिए इसरो वैज्ञानिक सूरज के कोरोना का अध्ययन करेंगे। साथ ही धरती पर इलेक्ट्रॉनिक संचार में व्यवधान पैदा करने वाली सौर लपटों के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। आदित्य L1 मिशन को 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इसकी कक्षीय अवधि यानी ऑर्बिटल पीरियड करीब 178 दिन का होगा। सूर्य की बाहरी परतें डिस्क यानी फोटोस्फीयर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैली हैं, जिसे प्रभामंडल या आभामंडल कहा जाता है। इसका तापमान मिलियन डिग्री केल्विन से भी अधिक है, जो कि करीबन 6000 केल्विन के सौर डिस्क तापमान से भी बहुत ज्यादा है। सौर भौतिकी में अब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है कि प्रभामंडल का तापमान इतना ज्यादा क्यों होता है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और प्रभामंडल के साथ L1 कक्षा तक पहुंचने से उत्पन्न होने वाले कणों के बहाव पर रिसर्च करेगा। इसके अलावा प्रभामंडल कक्षा पर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति में हो रहे परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाएगा। सूरज के अध्ययन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पार्कर सोलर प्रोब मिशन भेजा है। अमेरिकी मिशन सूर्य सतह से करीब 40 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरते हुए उससे निकलने वाली ऊर्जा, गर्मी, उसके परिमंडल और आसपास के असामान्य वातावरण का अध्ययन करेगा, जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जबकि भारतीय मिशन सूर्य के कोरोना, ब्रह्म प्रभामंडल, परिमंडल, उसे चारों ओर से घेरे गैस के लाल मंडल यानी वर्णमंडल, सौर लपटें, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और उसके प्रभाव आदि का विशेष उपकरणों से अध्ययन करेगा। भारतीय मिशन सौर कोरोना के अत्यधिक गर्म होने, सौर हवाओं की गति बढ़ने तथा कोरोनाल मास इंजेक्शन यानी CMES से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मददगार होगा। ये सौर लपटों के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों और इलेक्ट्रॉनिक संचार में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेगा।